वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए ये बैच चल रहा है। इसी की तैयारी के लिए, सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए हम कई यूनिट एक साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट है जो यूपीएचईएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसके हिसाब से जो यूनिट फर्स्ट है करंट अफेयर्स की, वो भी साथ चल रही है। वीकली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं। यूनिट फिफ्थ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी साथ में चल रही है। यूनिट फोर्थ मानव एवं पर्यावरण भी साथ में चल रही है। यूनिट आईसीटी खत्म हो चुकी है, तो इसके बाद जो यूनिट बचेगी, इनके बाद पर्यावरण भी खत्म होने वाला है, वो सिविक्स वाली यूनिट बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली यूनिट बचेगी, तो उसे हम बाद में शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स चलते ही रहेंगे। चलिए इस पर आते हैं। मानव एवं पर्यावरण टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से 3 टॉपिक है। मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध ये हम पढ़ चुके हैं, इकोलॉजी। पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण ये हम पढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय क्षरण का मतलब है प्रदूषण, उसके कारण और उसके निवारण हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यहां से भी आता है, दोनों पार्ट से आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक्स में से आते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अभी तक सम्मेलन हुए हैं, जैसे क्योटो सम्मेलन, उन सब की बात हम करेंगे। उनकी थीम क्या थी, उनमें क्या क्या हुआ, भारत ने किसमें हिस्सा लिया, भारत ने अपने स्तर पर क्या क्या पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, इन सब पर बात करेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दूसरे नंबर पर पर्यावरण क्षरण और मानव पर्यावरण का अंतर संबंध बराबर आते हैं। और एक और बात है, ये 3 टॉपिक में समझिएगा, एनवायरमेंट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे थे प्रदूषण पर्यावरणीय क्षरण, दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें हमने बहुत सारे प्रदूषण पढ़ चुके हैं। बहुत सारे मतलब ध्वनि पढ़ चुके हैं, वायुमंडलीय, जल, भूमि। आज हम अंतिम पढ़ेंगे प्रदूषण का पार्ट विकिरण रवाज। टॉपिक सेकंड जो है पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विकिरण प्रदूषण की। विकिरण प्रदूषण पर आते हैं। जो साइंस वाले हैं उनके लिए बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी आर्ट वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं उनके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। पहले आप रेडियोधर्मी को समझिएगा। रेडियो एक्टिव बुलाते हैं, रेडियो एक्टिविटी। आपने लोअर क्लासेस में साइंस पढ़ी होगी तो आप समझते होंगे। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पहले समझिएगा, ऐसे तत्व, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो है ना, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे इन्हें तत्व बुलाते हैं, एलिमेंट। ऐसे तत्व जो अपने अंदर से अपने आप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियोधर्मिता बुलाते हैं। अब ये प्रदूषण से कैसे रिलेटेड है ये समझिएगा। और ये प्रदूषण बड़ा घातक है। अभी तक जो पढ़े वो भी घातक थे, लेकिन उन सब से मतलब सबका ये मान लीजिएगा, ये पिताजी है सबका, तो बहुत ज्यादा हानिकारक, सबसे ज्यादा हानिकारक। चलिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडलीय तथा वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति हो जाती है, खासकर जहां इनकी उपस्थिति अचानक होती है, जब यह रेडियोधर्मी क्षय के कारण पर्यावरणीय खतरा प्रस्तुत करता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण होने वाला विनाश खतरनाक आयनीकरण विकिरण जैसे बीटा, अल्फा, गामा कणों के उत्सर्जन के कारण होता है। हम ये आपको बता दें, आकस्मिक मतलब अचानक होने का मतलब क्या है। किसी देश ने किसी दूसरे देश के ऊपर अगर कोई बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया है, जैसे अमेरिका ने जापान पर किए थे, उससे जो विकिरण पैदा हुआ, बहुत सारे लोग तो तभी मर गए, लेकिन सालों साल जो उसका रेडिएशन वातावरण में रहा वो बड़ा घातक था। उससे लोग मरते रहे, अपाहिज होते रहे, डीएनए में अचानक बदलाव आ गया, डीएनए सीक्वेंस बदल गया, म्यूटेशंस हो गए, तो बहुत सारी बीमारियां आज भी बनी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के से परमाणु दुर्घटनाएं, रेडियो आइसोटॉप का उपयोग, परमाणु हथियारों का उपयोग, खनन। जब हम खनन करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाते हैं जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्रिएट करते हैं और आसपास लोगों को इफेक्ट करते हैं।
रेडियोधर्मी रसायनों का रिसाव हो जाता है। हमें याद है डीयू से कुछ स्क्रैप कबाड़ बेचा गया था, तो कबाड़ी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी दे दिए गए थे। वो गामा रेडिएशन एलिमिनेट कर रहा, रेडिएशन निकाल रहा था, एमिशन कर रहा था, और न्यूज में था कि न्यूक्लियर हमला होने वाला है। मतलब न्यूज में तो नहीं आया, लेकिन जितनी भी एजेंसियां हैं सिक्योरिटी सुरक्षा, उनके कान खड़े हो गए देख के कि कहीं रेडियो परमाणु हमला हुआ है, क्योंकि रेडिएशन वैसा ही था। फिर सर्चिंग करी तो पता चला कबाड़ी के यहां से आ रहा है रेडिएशन, गामा रेडिएशन वो था, सबसे ज्यादा खतरनाक था। फिर कब्जे में लिया गया, फिर जांच पड़ताल हुई तो पता चला डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस, पता नहीं कौन सा था, मतलब डीयू से वो, इसके अपने डिटेल नहीं दी न्यूज में, कि वो कबाड़ के रूप में बेच दिया गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जितने भी कांटेक्ट में आए होंगे तो भाई बहुत सारी बीमारियां तो ही होंगी, सबसे ज्यादा होने का चांस है कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य मंडल मतलब ब्रह्मांड के किरणों से होता है, ब्रह्मांड की किरणें आ जाती हैं, ब्रह्मांड से कुछ एस्टेरॉइड्स गिर जाते हैं तो वो भी रेडियोएक्टिव हो सकता है। तो ये इसके कारण थे। आगे बात करते हैं प्रभाव क्या पड़ेगा। रेडियो धर्मी विकिरण प्रदूषण के प्रभाव है विभिन्न बीमारियां। कैंसर देखो सबसे प्रमुख विकिरण से संबंधित बीमारी है, यह वर्षों से विकसित हुआ है, यह वैश्विक स्वास्थ्य के काफी जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा ल्यूकेमिया, एनीमिया, रक्तस्राव, जीवन काल में कमी, समय से पहले बूढ़ा होना, मतलब आप समझते हो सबसे खतरनाक बीमारी ही इसी से होती है। बाकी प्रदूषण आप देखोगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वो भी खतरनाक है, लेकिन ये तो खतरनाक की टॉप लेवल है। दूसरे पर आइएगा, दूसरा प्रभाव होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन, जेनेटिकल म्यूटेशन, यानी कि आज की आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी प्रभाव जाता है, क्योंकि डीएनए की संरचना बदल जाती है, ट्रिपलेट कोड बदल जाता है डीएनए का। चलिए अनुवांशिकी की बात करें तो विकिरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समय के दौरान अनुवांशिकी टूटने के अग्रणी डीएनए किस्मों को नुकसान पहुंचाता है। डीएनए की संरचना में परिवर्तन के लिए अग्रणी अनुवांशिक उत्परिवर्तन की डिग्री विकिरण के स्तर के कारण भिन्न होती है, जो एक प्रकार से संपर्क में आ जाती है। मिट्टी का बांझपन, मिट्टी की उर्वरता क्षमता खत्म हो जाती है अगर उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाए। आगे बढ़ते हैं, उपाय क्या है बचने के उपाय? कोई खास बचने के उपाय है नहीं। रेडियोधर्मी कचरे के निपटान की उचित विधि, देखना मैंने कहा था ना कचरा बेच दिया था, तो पहला वही आ गया। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध, जो कि संभव नहीं लगता है किसी भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। उचित लेबलिंग, ये भी भूल कर देते हैं कर्मचारी। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, हमें परमाणु से इतर कहीं सोचना होगा कि कोई और एनर्जी सोर्स हमें मिले। और नेक्स्ट है उचित भंडारण, सही से स्टोर किया जाना। तो यही है बचने के उपाय, तो जिस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो ये था विकिरण प्रदूषण सारे हिस्से खत्म होते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं ये पढ़ाया जाएगा, और सबसे ज्यादा संभावना क्वेश्चंस की वहीं से होती है, यहां से भी है लेकिन उतनी नहीं। तो यूपीएचईएससी की जी के बैच के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और यूपीएचईएससी की किसी भी अपडेट के लिए भी हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।